बुरों को छोड़ो, ईश्वर न्याय करेंगे। प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष में सत्य और धर्म की विजय होती थी। ऋषि मुनि अपने तप से समाज को दिशा दिखाते थे और राजा महाराजा उनकी आज्ञा को सिरोधार्य मानते थे। ऐसे ही एक समय में एक महान राज्य था अवंती, जिसका राजा महेंद्र सेन अपनी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। किंतु हर राज्य में कुछ षड्यंत्रकारी और दुष्ट लोग भी होते हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चलकर राज्य में अशांति फैलाते हैं। इस कहानी में एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो अंत तक आपको चौंकाता रहेगा। क्या राजा महेंद्र सेन न्याय कर पाएगा? क्या ऋषियों का श्राप सच होगा? आइए इस अनूठी कथा में प्रवेश करें। राजा महेंद्र सेन के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन उनमें से एक था दुर्जन सिंह। वह महत्वाकांक्षी था और स्वयं राजा बनना चाहता था। उसने अन्य कुछ भ्रष्ट मंत्रियों को अपने साथ मिला लिया। एक दिन दरबार में एक गंभीर मामला आया। एक साधारण किसान धीरज अपने गांव से दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, हमारी फसलें जल रही हैं, हमारे मवेशी मर रहे हैं, कोई अज्ञात शक्ति हमारे गांव को बर्बाद कर रही है। राजा चिंतित हुआ और उसने अपने गुप्तचरों को जांच का आदेश दिया। लेकिन राजमहल में बैठे दुर्जन सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने आदमियों को भेजकर उस किसान को गायब करवा दिया। राज्य के समीप ही एक घना जंगल था, जिसमें एक तपस्वी रहते थे, ऋषि अद्वैत। वे सिद्ध महापुरुष थे और उनकी दृष्टि से कोई भी छलावा छिप नहीं सकता था। जब राजा को इस घटना का पता चला, तो वह स्वयं जंगल में ऋषि अद्वैत के पास गया और बोला, गुरुदेव, राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। मैं न्यायप्रिय राजा हूँ, फिर भी यह षड्यंत्र कौन कर रहा है, मुझे नहीं पता। कृपया मार्गदर्शन करें। ऋषि अद्वैत ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, बुरों को स्वयं दंड मत दो। अधर्म का नाश समय के साथ स्वयं होता है। बस अपनी प्रजा की रक्षा करो, सत्य की राह पर चलो और ईश्वर पर विश्वास रखो। राजा ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उसे यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई। राजमहल के सैनिकों ने एक रात देखा कि कुछ अज्ञात लोग गुप्त रूप से महल में घुस रहे हैं। पहरेदारों ने शोर मचाया, तलवारें खींच गईं, लेकिन वे हमलावर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। राजा को शक हुआ कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति सत्यवीर को मामले की जांच का आदेश दिया। सत्यवीर ने अपनी खोजबीन शुरू की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। सत्यवीर को पता चला कि राज्य के भीतर से ही कोई महल में राजद्रोह फैला रहा है। कई गुप्तचरों से सूचना मिली कि यह सब दुर्जन सिंह और उसके सहयोगी कर रहे थे। सत्यवीर राजा के पास गया और बोला, राजन, दुर्जन सिंह आपके राज्य को गिराने की योजना बना रहा है। इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है, हमें इसे पकड़ना होगा। राजा महेंद्र सेन ने योजना बनाई। उसने दुर्जन सिंह को दरबार में बुलाया और कहा, मंत्री, आपने सुना कि राज्य में षड्यंत्र हो रहा है। हमें इसके पीछे के लोगों को खोज निकालना होगा। दुर्जन सिंह ने मन ही मन सोचा, राजा को अभी तक पता नहीं चला कि मैं ही इसका कारण हूँ। मुझे और चालाकी से खेलना होगा। राजा पुनः ऋषि अद्वैत के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या मुझे दुर्जन सिंह को दंड देना चाहिए? ऋषि मुस्कुराए और बोले,
राजन, बुरों को छोड़ दो, ईश्वर न्याय करेंगे। तुम अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहो, ये व्यक्ति अपने ही कर्मों से नष्ट होगा। राजा को ये बात स्वीकार नहीं हुई, लेकिन उसने ऋषि का आदेश मान लिया। उसने दुर्जन सिंह को दंड नहीं दिया, बल्कि उसे दरबार में ही बनाए रखा। कुछ ही दिनों बाद दुर्जन सिंह ने सोचा कि राजा महेंद्र सिंह को मारकर स्वयं राजा बनना चाहिए। उसने राजा के भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजमहल में एक दिन भोज का आयोजन था। अज्ञात कारणों से भोजन का कटोरा बदल गया और वही विषाक्त भोजन दुर्जन सिंह ने खा लिया। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया, उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह हौंफने लगा और धरती पर गिर पड़ा। राजा और दरबारियों ने देखा कि ईश्वर ने स्वयं न्याय कर दिया था। दुर्जन सिंह की मृत्यु के बाद राजा महेंद्र सिंह को ऋषि अद्वैत की सीख का अर्थ समझ में आ गया। वह पुनः ऋषि के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि अधर्मी को स्वयं दंड देने की आवश्यकता नहीं। जो बुरा करेगा वह अपने कर्मों से नष्ट होगा। ऋषि ने प्रसन्नता से कहा, यही संसार का नियम है। राजन, जब हम अधर्मियों से स्वयं निपटने की कोशिश करते हैं, तो हमारे भीतर क्रोध और अहंकार जन्म लेने लगता है। किंतु जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वे स्वयं न्याय कर देते हैं। राजा महेंद्र सिंह ने अपने जीवन में इस सीख को उतार लिया और हमेशा धर्म के मार्ग पर चला। राज्य में सुख शांति का वातावरण बना रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें अधर्मियों और बुरे लोगों से स्वयं बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, तो ईश्वर स्वयं न्याय कर देते हैं। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.